Hello beautiful people, Namaste. My name is Neha Agarwal and welcome to my channel The IT Girl की दुनिया। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे मैंने अपना कॉग्निजेंट का इंटरव्यू क्लियर किया था और क्या टिप्स एंड प्रिपरेशन आप कर सकते हैं अपना इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। और ये जरूरी नहीं है कि कॉग्निजेंट का ही, कोई भी आप एमएनसी में एज अ फ्रेशर आप क्या क्या पॉइंट्स आपके लिए इंटरव्यू में आपको जरूरत पड़ेगा जो आपको इजिली हेल्प कर सकते हैं क्रैक करने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपना बता देती हूँ। मेरा इंटरव्यू ऑनलाइन स्केड्यूल हुआ था जो मैं 25 मिनट्स का हुआ था और उसी में ही मेरा एक ही डे में और 25 मिनट्स के अंदर ही मेरा टेक्निकल राउंड भी हो गया था और एचआर राउंड भी हो गया था। बिकॉज बहुत ज़्यादा बल्क हायरिंग करती है कॉग्निजेंट, तो उस हिसाब से वो बहुत ज़्यादा कम टाइम में ही कम टाइम ही लेती है इंटरव्यू लेने के लिए। 30 मिनट्स आपका मैक्स है, उससे ऊपर नहीं। तो मेरा जैसे ऑनलाइन स्केड्यूल हुआ था तो मेरा उसमें ही हो गया था टेक्निकल एंड एचआर एक ही डे में हो गया था। अगर आपका ऑफलाइन स्केड्यूल होता है तो सबसे पहले आपको टेक्निकल राउंड क्लियर करना पड़ता है। टेक्निकल राउंड क्लियर करने के बाद ही वो आपको एचआर राउंड के लिए भेजते हैं। तो इसलिए अभी मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले आपको क्या याद रखना है? सबसे पहले आपका होना चाहिए एक अच्छी सी कॉन्फिडेंस के साथ आपका इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको अपना नेम बताना होता है, हायर स्टडीज से लेके आपकी 10th तक आपको बताना होता है, परसेंटेज आपको बतानी होती है, एंड थर्ड आपको बताना होता है अपनी स्किल्स। सबसे पहले अपने बारे में बताइए, ठीक है, अपनी स्किल्स बताइए। जैसे अपनी स्किल्स मेंशन कर दी। अब मैं सीएससी बैकग्राउंड से हूँ तो उस टाइम मुझे आता था C++, फ्रंट एंड एंड पाइथन। ओके, मेन चीज आप देखिए कि जैसे कि मुझे जितना आपको आता है उतना ही रेज्यूमे मेंशन कीजिएगा। ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी मेंशन कर दिया और आपको आया नहीं। आपको कोई भी पॉइंट नहीं देना है इंटरव्यूअर को कि आपको रिजेक्ट करने का उनको चांस मिले। तो जैसे कि मुझे पाइथन इतने अच्छे से नहीं आता था, सिर्फ बेसिक्स ही पता था, तो मैंने पाइथन के आगे मेंशन किया कि सिर्फ मुझे बेसिक्स ही आती है। अगर अब मैं मेंशन नहीं करती और वो बाद में मुझसे पूछ लेते पाइथन के बारे में कोई भी क्वेश्चन, तो मैं जवाब नहीं दे पाती, आंसर नहीं कर पाती उन चीजों का, तो वो एक पॉइंट बन जाता। मैंने खुद ही ऐसा होता है ना, मैंने खुद ही उनको चांस दे दिया कि मुझे रिजेक्ट कीजिए। बिकॉज अगर आपको आंसर नहीं आएगा तो आपको सिंपली रिजेक्शन में ही डालेंगे वो। ओके, तो जितना आपको आता है आपने रिज्यूम में उतना ही मेंशन करना है। अब आपने अपनी स्किल्स उनको बता दी, इंटरव्यूअर को बता दी। आपका नेक्स्ट चीज क्या है कि आपने वो स्किल्स कैसे इंप्लीमेंट की हैं अपनी प्रोजेक्ट के अंदर। आप देखते हैं कि 3rd ईयर में हमें ट्रेनिंग मिलती है, हमको ट्रेनिंग लेनी पड़ती है और उसमें हमें प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। और अगर आपको कोई कॉलेज में अगर ट्रेनिंग नहीं भी बोलते करने को, तो आपको कोई भी इस बीच जो आपका आपने स्टार्ट कर दिया कॉग्निजेंट के लिए या किसी भी एमएनसी के लिए, आपको एक प्रोजेक्ट बनाना ही बनाना है। जरूरी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा मेजर प्रोजेक्ट हो, और आपको एक प्रोजेक्ट आपको कंपल्सरी बनाना है। आपका जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। बिकॉज अब आपने स्किल्स अपनी मेंशन कर दी, उसके बाद आपने बता दिया कि मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था जिसमें मैंने अपनी स्किल्स को इम्प्लीमेंट किया है। अब जैसे कि मैंने बनाया था मोर्फ एकेडमी इंस्टीट्यूट, चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट है, मैंने उनका पूरा साइट बनाया था देखकर, मीन्स है ना, पूरा साइट उनका है पहले से ही, मैंने उनको वही रीबिल्ड किया था अपने सारे स्किल्स अप्लाई करके, फ्रंट एंड अप्लाई करके मैंने बनाया था। तो मैंने उन्हें बताया कि मैंने ये बनाई थी और सिर्फ फ्रंट एंड ही का यूज किया था, कोई भी इसमें बैक एंड का यूज नहीं किया था। तो आप सबसे पहले उनको क्लियर कीजिए कि आपने क्या क्या चीज यूज की थी, ताकि आपको कोई भी पॉइंट खुद से तो आपको कोई पॉइंट देना ही नहीं है रिजेक्शन का। तो आपको सब कुछ A to Z जो आपको मेंशन करनी है, क्या क्या आपने खुद किया था, क्या हेल्प किया था, क्या ये आपका इंडिविजुअल प्रोजेक्ट था, क्या ये आपका टीम प्रोजेक्ट था। अगर आपका टीम प्रोजेक्ट था तो आपने फ्रंट एंड संभाला या आपने बैक एंड पे काम किया, आपको सब कुछ मेंशन करना है ताकि आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाए वो आपकी स्किल से ही पूछा जाए। ठीक है, तो जैसे कि अब उन्हें पता लग गया कि मैंने प्रोजेक्ट बनाया था ये मोर्फ एकेडमी का, तो उन्होंने सबसे पहले सर्च किया इसको। अब जरूरी नहीं है कि हर इंटरव्यू सर्च करेगा, बट उन्होंने सबसे पहले सर्च किया कि क्या ये मोर्फ एकेडमी है भी चंडीगढ़ में, और क्या इन्होंने सच में बनाया प्रोजेक्ट। तो उन्होंने सर्च किया तो उनको पता लग गया कि ये है। तो उन्होंने बोला कि आपने सिर्फ इंडिविजुअल बनाया था, तो मैंने बोला हाँ सिर्फ मैंने इंडिविजुअल बनाया था। आपने कोई भी प्रोजेक्ट
खुद से ही बनाना है, कोई भी आपने डाउनलोड नहीं करना किसी भी साइट से, या कोई भी आपने ऐसे ही कोई खरीद नहीं लेना। अगर तब तक आप खुद से नहीं बनाओगे आपको नहीं पता लगेगा उस सब के बारे में कि छोटी सी छोटी चीज वो पूछ सकते हैं, ठीक है। अब अगर पूरी साइट में एक साइड में अगर कार्टून भी प्रेजेंट है तो वो आपसे पूछता कि इसकी आपने एनिमेशन कैसे की, ठीक है। तो आपने कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ना जो भी आप प्रोजेक्ट मेंशन करोगे कि आपको नहीं पता हो, ठीक है। आपको सब कुछ पता होना चाहिए। तो आपके 10 मिनट्स आपका प्रोजेक्ट में ही वो ले लेते हैं, प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछते हैं। तो अब जैसे कि उन्होंने मुझसे 10 मिनट्स प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लिया। अब उन्होंने वो पूछा जो मैंने मतलब अपनी प्रोजेक्ट स्किल्स तो बताया बट प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट नहीं किया, जैसे कि C++। उन्होंने सिर्फ बेसिक्स क्वेश्चन पूछे। सबसे पहले मैंने W3 स्कूल से प्रिपेयर किया था सब कुछ, ओके। आपकी कोई भी स्किल्स है, आपने सबसे पहले आपने सिर्फ यही मेंशन करना है, कोई भी मतलब गूगल वगैरह में आपने यही देखना है कि इस चीज के इंटरव्यू क्वेश्चंस वो सिर्फ आपसे उसी ही चीज में पूछते हैं। ये मैंने काफी चीज देखा है। अगर आपने ऐसे लिखा HTML इंटरव्यू क्वेश्चंस तो आपके इतने सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको रिकमेंड किए जाते हैं और वो उनसे बाहर सीरियसली पूछते ही नहीं है। तो अगर आपको पूरा प्रिपेयर भी नहीं करना है तो अगर आप सिर्फ इंटरव्यू ही क्वेश्चंस उस चीज के प्रिपेयर कर लेंगे तो वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा सफिशिएंट होगा और एक प्लस पॉइंट होगा कि आप इजिली अपना इंटरव्यू क्रैक कर सकें, ठीक है। तो अब जैसे कि उन्होंने मुझसे ये भी पूछा था, जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने मुझसे पूछा कि मीटर टैग क्या होता है। ये एक HTML का टैग है, ठीक है। मुझे नहीं नॉलेज था, मैंने ये यूज नहीं किया था, लेकिन आपको ऐसे वर्ड क्या तो समझ आ रहा है ना मीनिंग। मीटर का वर्ड क्या है, स्केलर मेजरमेंट आपको करना है, आपको खुद तो उस वर्ड से समझ आता होगा। तो आपको ऐसे करने से कि मुझे नहीं पता उसका आंसर डायरेक्ट ये बोलने से जितना भी आपको जैसा भी आपको नॉलेज उससे अभी उस वर्ड से मिल रहा है, आपको मतलब ऐसे प्रैक्टिस करना है कि अगर आपको उसके बारे में नहीं आता तो सीधा मना करने के अलावा आपको जितना आता है उतना बता दीजिए, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ही मना कर देंगे तो वो भी आपको रिजेक्शन में चला कि उसने कोशिश भी नहीं किया, हाँ। कॉन्फिडेंसली अगर आप कोई भी आंसर देंगे तो वो एक तरह से सच ही लगता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मतलब इंटरव्यू को भी सब कुछ ही आता होगा, है ना, कि वो उसी बैकग्राउंड से होगा कि अगर मैंने अब उसको तो नहीं पता कि मेरी स्किल्स क्या क्या है, मैं उसको तभी बताऊंगी, उसी वक्त बताया जाता है। तो जरूरी नहीं है कि इंटरव्यूअर को भी पूरा ही कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती होगी। तो सबसे पहले आपने अपनी कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन रखना है, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। तो जैसे कि अगर मुझे कुछ नहीं पे आता होगा तो मैंने इतना कॉन्फिडेंस से उसको आंसर किया कि उसको लगा कि हाँ इसको आता है, कुछ तो नॉलेज है उसको, ठीक है, उस पर्टिकुलर चीज के बारे में, कुछ टैग के बारे में। और जैसे कि आपको सबसे पहले करना है कोई भी लैंग्वेज का क्या यूसेज है उस लैंग्वेज की, क्यों ये लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं। अगर उसके अलावा जैसे कि HTML और HTML5, ठीक है, अगर HTML है तो HTML5 क्यों आया, उसकी क्या एडवांटेजेस हैं, जैसे कि CSS और CSS3 एंड CSS5, ठीक है, तो क्या डिफरेंस है। तो ऐसे ही आपको कुछ चीजें जो आपको मेन कोई भी साइट में आप सर्च करोगे इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो जो आपके हर एक कॉमन क्वेश्चंस होते हैं वो तो आपको कभी छोड़ना ही नहीं है, वो तो आपको प्रिपेयर करना ही है, ओके। तो ये सब पॉइंट्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको इंटरव्यू इजीली क्रैक करने में। अगर आपने फर्स्ट जो आपका रिटन एग्जाम होता है आपने वो क्रैक कर लिया तो उसके बाद आपको इंटरव्यू की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आपकी स्किल्स इतनी स्ट्रांग है कि आप पेपर क्रैक कर सकते हैं तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल और एक प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा मेन है। प्रोजेक्ट कि अगर आपने उसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया तो आपको मतलब आपका रिजेक्शन का कोई भी चांस नहीं है, 0 चांस है आपके रिजेक्शन के। और जैसे कि आप पूरे तरह से सिलेक्ट हो सकते हो, ठीक है, कोई भी आपकी रिजेक्शन के चांस नहीं हो जाते उसके बारे में। तो बस यही पॉइंट्स हैं। अगर आपने फिर टेक्निकल आपका क्लियर हो गया, उसके बाद आती है HR राउंड की बारी, ठीक है। HR में वो क्या पूछते हैं, अगर आपका ऑफलाइन इंटरव्यू होता है तो आपको HR इंटरव्यूअर दूसरा होता है, ठीक है, तो उन्हें नहीं पता होता कि टेक्निकल राउंड में भी आपको क्या क्या पूछा गया। तो मेनली वो कभी प्रोजेक्ट के बारे में पूछ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे मेन चीज क्या पूछते हैं, लाइव सिचुएशनशिप देते हैं कि आपको लाइव सिचुएशंस लाइक अगर आपको 2 प्रोजेक्ट्स हैंडल करना हो और उनकी डेडलाइन भी सेम हो तो आप कैसे हैंडल करोगे, क्या क्या अपनी डिफिकल्टीज फेस की जो आपने प्रोजेक्ट बनाए, ठीक है, आपके कोई नए आइडियाज
जो आपको और मतलब है ना मोटिवेट करते हैं ये सब, और रीएलोकेशन के लिए आप रेडी हो कि नहीं। तो HR राउंड बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। मेन आपको टेक्निकल राउंड पे फोकस करना है। HR राउंड में आपको कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंस रखना है, आपका HR राउंड इजिली क्लियर हो जाएगा। आपको सबसे पहले प्रोजेक्ट आपका मेन है। आपने प्रोजेक्ट बना लिया, खुद से बना लिया, डाउनलोड नहीं किया कहीं से भी, अपनी मेहनत से बनाए, तो कोई भी आप इजिली क्रैक कर सकते हो। ओके, तो लव द वीडियो गाइस। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको लगी तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली ग्रुप में शेयर करना, जिसको भी मतलब हेल्प कर सके, हाँ, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए, जिसको भी थोड़ी टिप्स वगैरह की जरूरत हो। तो ये सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर एंड लाइक टू माय चैनल। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।